सुंदर रूप से समझाए हैं। फिर आगे देखते हैं, भगवान इसमें समझा रहे हैं। ये देखिए, ये कितना है, इस श्लोक नंबर है 36, श्लोक 36 है। इसमें भगवान समझा रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ये जितने पहले कितने भी पापी थे या वर्ण आश्रम धर्म के नहीं करने से जितने भी दोष लगते हैं उनसे भी तुम तर जाएगा, अर्थात उसमें कुछ दोष नहीं लगेगा। भगवान स्वयं ही उस पाप को नाश करने का वचन देते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। और इस ज्ञान के समान नो ही ज्ञानेन सदृश पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान के समान इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यह ज्ञान जब तक अपने आत्मा में स्वीकार नहीं करेगा, जब तक सद्गुरु जी की शरण में जाने को, अपने को आत्मा से भगवान रोथी नहीं होंगे, तब तक यह ज्ञान समझ नहीं सकता है। जिसे बहुत सारे भक्त इसमें डाउट भी करते हैं। इसलिए वह परमात्मा, वह ब्रह्म न जब से मिलता है न तब से मिलता है। जिसको आत्मा स्वयं स्वीकार करता है वही उस ब्रह्म को जान सकता है। उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, उसे ही राज विद्या कहा गया है, वही सर्वश्रेष्ठ है। उसी के लिए संपूर्ण कर्तव्य क्रिया कर्म है। भगवान ने संपूर्ण ज्ञान उपदेश देने के बाद श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8वां के 12वां श्लोक में कहते हैं, यह श्रीमद् भागवत गीता भाषा टीका कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक प्रकाशन मथुरा अक्षर में है। तो यहाँ से देखेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वर्ण आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्म का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शक मत करो। यहाँ बताते हैं भगवान कि वर्ण आश्रम संबंधित जितने कर्म हैं, वर्ण आश्रम आदि समस्त कर्म, वर्ण आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्म का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। उसमें जो जितने भी कर्म निज कर्म हैं उनको नहीं करने का इसमें जो दोष लगता है उन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शक मत करो। भगवान ऐसा एकदम दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। इसी प्रकार वह ज्ञान ही इतना श्रेष्ठ है जो सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। उनके सामने जितने भी क्रिया कर्म कांड हैं वे सब लीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ही कहा है। भगवान महादेव ही माँ पार्वती से भगवान की चर्चा करते हुए श्री रामचरितमानस में कहते हैं,